नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। हम बात कर रहे थे इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉरेस्पोंडेंस एनालिसिस टेबल। जो हमारी कॉरेस्पोंडेंस एनालिसिस की टेबल अभी आई थी एनालिसिस करने के बाद, ये देखिए, ये हमारी टेबल है और चाहे तो हम इसको फिर से एक बार और ले लेते हैं। ये जो हमारे पास टेबल है, जो भी हमने पिछले लेक्चर पर टेबल प्रिपेयर की थी, ये देखिए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है अमेज़न के लिए इजी ऑफ यूज के लिए 56, फ्लिपकार्ट के लिए इजी ऑफ यूज के लिए 65 लोग हैं। तो इस तरीके से ये डेटा हमारे पास जो है आ गया है, जिसमें 7 कंपनीज हैं और 6 एट्रीब्यूट्स हमने लिए हैं। अब हम कॉरेस्पोंडेंस अप्लाई कर रहे हैं एनालिसिस। तो देखिए, मैंने कहा कि ये वेट ऑन है ना, वेटेड स्कोर हमने लिया है। ये एनालाइज में जाएंगे और डायमेंशन रिडक्शन, ये फैक्टर एनालिसिस की ही तरह है कॉरेस्पोंडेंस एनालिसिस। या हम ये कह सकते हैं कि इसका यूज होता है और मल्टी डायमेंशनल स्केल का भी दोनों का यूज होगा। इसमें मल्टी डायमेंशनल स्केल का इसलिए यूज होगा क्योंकि उसमें हम मोर देन, जैसे मल्टी डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, तो मल्टी डायमेंशनल होती हैं तो उसका भी यूज होता है क्योंकि इसमें हम डायमेंशंस लेते हैं। ये जो डिस्टेंस मेजर है ये काई स्क्वायर के थ्रू, क्योंकि पूरा जो डेटा है नॉमिनल डेटा है और हमें मालूम है कि नॉमिनल जब डेटा होता है दोनों ही रो या कॉलम में, उस समय हम केवल काई स्क्वायर टेस्ट यूज कर सकते हैं। एक हमें कॉरेस्पोंडेंस टेबल चाहिए, जो भी हमने प्रिपेयर की थी ये वाली। देखिए, कॉरेस्पोंडेंस टेबल, इसको हम कहते हैं कॉरेस्पोंडेंस टेबल जो हमने बनाई है। एक्चुअल में डेटा ये था हमारा, फिर प्रिपेयर करने के बाद डेटा हमारा दूसरी तरीके से आया। ओवरव्यू ऑफ रो पॉइंट, ओवरव्यू ऑफ कॉलम पॉइंट, ये सारी चीजें हमें चाहिए। और हमने फाइनली जो है, जो प्लॉट है, बाई प्लॉट, रो पॉइंट और कॉलम पॉइंट करके ये डेटा को ओके कर दिया। अब दोस्तों, ये सबसे पहले हमें एक एक टेबल को समझना है। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो कॉरेस्पोंडेंस टेबल है, कॉरेस्पोंडेंस टेबल कोई नई टेबल नहीं है। जो डेटा हमने पहले फिल कराया था, देखिए 56, 48, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा अमेज़न के लिए, ये चूंकि ट्रांसपोज हो गया है, चाहे तो इसको हम इस तरीके से डबल क्लिक करके और जो पिवट टेबल का यूज करके हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ट्रांसपोज रो एंड कॉलम, ठीक है। अब ये देखिए, हमारे पास ये डेटा इस तरीके से आ गया है। जो पहला वाला डेटा था हमारे पास 56, 48, 64 है ना, 56, 48, 64, ये डेटा हमारा इस तरीके से आ गया है। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम कैसे ही ले लें, चाहे हम उसी फॉर्म में ले लें जैसे पहले था। तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद पिवट टेबल से इसको हमने ट्रांसपोज रो एंड कॉलम कर दिया, डेटा हमारे पास आ गया। अब दोस्तों, ये जो है, जो ये अमेज़न जो हमारी फॉर्म है, इसके लिए इजी ऑफ यूज कहने वाले 56 हैं, सिक्योर पेमेंट के लिए 48, 64, 41, 32 और 51, इस तरीके से जो टोटल लोग हैं वो 291 है। और ये जो एक्टिव मार्जिन है, ये कुछ नहीं है, समेशन ऑफ ये जो अमेज़न के लिए 6 एट्रीब्यूट्स के लिए लोगों ने जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उसका टोटल है, ठीक है। एक बार इसको जरा हम देख भी ले, चेक कर लें पहले। जैसे 56 हम एक्टिव मार्जिन निकालना चाह रहे हैं और प्लस 48, सॉरी, प्लस 48, ठीक है। ये हमारा आ गया 48 और प्लस 64 प्लस 41 प्लस 32 प्लस और ये है 51, ठीक है। तो इस तरीके से बस इतने ही हमारे पास रेस्पोंडेंट से 292 जो ऑब्जर्वेशन से हमारे पास 291। ये एक्टिव मार्जिन कुछ भी नहीं है, केवल इनका टोटल है, रो का टोटल। ये 56, 48, ऐसे ही फ्लिपकार्ट के लिए 65, 53, 51, ये, ठीक है। ये 260 आ गया। अब हमें करना क्या है, ये तो आ गया हमारे पास जो टोटल है एक्टिव मार्जिन, ये तो रो के लिए आ गया हमारे पास, रो के लिए, फर्स्ट रो के लिए, सेकंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए। ऐसी कॉलम के लिए भी हमारे पास एक्टिव मार्जिन आ गया 56 प्लस 65 प्लस 15 प्लस 11, इनका जब टोटल करेंगे तो ये 175 आ जाएगा। ये
4 आ जाएगा, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और जो टोटल कितना है 1068। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, कोरेस्पोंडेंस टेबल को बेसिकली हमें करना क्या है, एक तो एसोसिएशन देखना है, ये जो बिटवीन दी रोज, जैसे एक ये वाला है, इसमें रोज में हम देखेंगे एसोसिएशन, जैसे 56 है 64, लेकिन इसको पहले हम इसको हम मास की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, अब ये जो 56 है, जब हम 292 को डिवाइड करेंगे 56 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.198। ये जो रो प्रोफाइल बना रहे हैं, पहले हम रो प्रोफाइल बनाएंगे, तो रो प्रोफाइल बनाने के लिए जरा हम देखें, सेकंड टेबल पर आ रहे हैं, फर्स्ट टेबल तो हमें समझ में आ गया। अब ये जो है 56 डिवाइडेड बाई 292, ये देखिए 292, ये आ गया पॉइंट, कॉलम वाला आ गया, कहाँ गया भाई वो 2 पॉइंट, फिर से देखते हैं इसको, रो प्रोफाइल। ठीक है, एक एक का देखिए, या तो हम ये कह सकते हैं कि 292 से हर एक एलिमेंट को जो अमेज़न में जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड कर लें। जैसे एक बार हम करके देख लेते हैं, 56 डिवाइडेड बाई 292, अब ये मेरे पास आ गया 0.191, ये देखिए ये आ गया 0.191। ठीक, ऐसे ही जब दूसरे को हम डिवाइड करेंगे 48 को, ये देखिए 48 को जब डिवाइड करेंगे 292, तो ये आ गया हमारे पास 0.164। तो कहने का मतलब है कि इस 290 रो प्रोफाइल बना रहे हैं ना हम पहले, तो 292 से हमने सबको डिवाइड कर दिया, तो जब 292 से 292 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्टिव मार्जिन 1, ये 1 आ गया। ऐसे 267 सेकंड रो के लिए, फ्लिप कार्ड के लिए 65 डिवाइडेड बाई 260, 53 बाई 260, मतलब पूरी रो को 260 से डिवाइड कर देंगे, थर्ड रो को 80 से कर देंगे, फोर्थ को 145 से, फिफ्थ को 69 से, फिर स्नैपडील वाले को 95 से, और जो लास्ट वाला है लोकल बनिया वो जो है 123। ठीक है, ये लोकल बनिया में जो स्पेलिंग है ना YA है, इसको चाहे तो हम यहाँ पर जाके इसको ठीक भी कर सकते हैं। जो लोकल बनिया, इसको देखिए, ये जो है लोकल बनिया हमारा, इसको हम चेंज कर लें Y। ठीक है, तो Y आ गया, चेंज किया हमने। तो दोस्तों ये जो हमारे पास है, ये इस तरीके से हमारे पास रो प्रोफाइल आ गया, और जब हमने 175 को डिवाइड किया 1062 से, तो हमारे पास ये आ गया 0.165। ये मार्जिन है बेसिकली, मास जो है ना, जो एक्टिव मार्जिन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये इसमें ये जो है मास। ठीक है, मतलब एक तरीके का वेटेज ये शो कर रहा है, इजी ऑफ यूज के लिए इतना वेटेज दिया, सिक्योरिटी पेमेंट के लिए 0.164, स्पेशल ऑफर के लिए 0.211, आफ्टर सेल सर्विस के लिए 1.99, और ये 1.131, 0.136। दोस्तों इसका जो टोटल आएगा वो 1 आएगा। जैसे हम एक बार इसको कर लेते हैं, 165 प्लस 0.164 प्लस 0.211 प्लस 0.194, फिर प्लस 0.131 प्लस 0.136, ये आ गया 1, मतलब लगभग 1 आ गया ये। ठीक है, तो ये जो है मास हमें क्या बता रहा है, एक तरीके का वेट है ये मास, है ना, कि इजी ऑफ यूज के लिए इतना है, मतलब पूरे 1 को जो हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया वो सबका अलग अलग मास है। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो स्पेशल ऑफर में 0.211 सबसे ज्यादा जो मास है वो इसका है, स्पेशल ऑफर का, अलग अलग साइट्स में। दूसरा कॉलम प्रोफाइल, कॉलम प्रोफाइल में जो हमने लिया था पॉइंट, जैसे ये आया है हमारा 0.320,
अब तो 0.320 एक्चुअल टेबल हमारी ये थी, तो इसमें जो था हमने 56 को डिवाइड किया एक्टिव मार्जिन। पहले देखिए रो के लिए हमने रो वाला लिया था एक्टिव मार्जिन, अब हम कॉलम का जब प्रोफाइल बना रहे हैं ना, कॉलम प्रोफाइल के लिए अब हम इसका डिवाइड करेंगे। 56 डिवाइडेड बाय 175, ये देखिए 0.32 आ गया। 0.32 आ गया। तो इसी तरीके से जो है पॉइंट, जब हम पूरे 175 एक्टिव मार्जिन को हर एक सेल में जितने भी काउंट्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे, 56 बाई 175, 65 बाई 175, 15 बाई 11 बाई 175, 15 बाई 175, सबको कर देंगे। ऐसे ही सेकंड वाले में हम करेंगे 48 बाई 174, थर्ड वाले में 64 बाई 224, मतलब पूरे के पूरे को 224 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी, है ना, कंपेयर करने के लिए। ये देखिए कॉलम प्रोफाइल में ये वैल्यू, और ये जो मास मैंने कहा ना, जब इनका हम टोटल करेंगे तो ये 1 आएगा। तो इसमें ये हमें क्या बता रहा है, 0.75 अमेज़न को इन्होंने ज्यादा वेट दिया है। सेकंड नंबर पे फ्लिपकार्ट को। ये दोस्तों, ये जो हमें अभी हमने जो दो टेबल बनाई है, रो प्रोफाइल और कॉलम प्रोफाइल, इसमें बस हमने जो था एक्टिव मार्जिन को डिवाइड किया रो में और एक बार कॉलम में, तो इस तरीके से हमारे पास रो प्रोफाइल और जो कॉलम प्रोफाइल है वो आ गई, और ये मास की फॉर्म में आ गया, है ना। तो ये मास का जो मतलब है, मास बेसिकली मैं क्या बता रहा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है हमारी रो और कॉलम में, और जो कोरस्पोंडेंस टेबल के बीच में जो दिखा रहा है वो बेसिकली ये हमें इसका वेटेज दिखा रहा है। जो हमारा कोरस्पोंडेंस टेबल थी ना, तो इसको हमने मास में कन्वर्ट कर लिया, और ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रो एंड कॉलम टेबल्स। ठीक है, अब ये देखिए इसके बाद जो है, ये तो आगे कॉलम प्रोफाइल बहुत ही इजी है बनाना। इसके बाद जो है समरी, इसका इंटरप्रिटेशन हम करते हैं। दोस्तों जैसे हमने बताया था कि ये जो समरी में डायमेंशंस, तो डायमेंशंस बिल्कुल जैसे वो होते थे ना हमारे फैक्टर एनालिसिस में, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशंस। तो इसमें हम केवल 2 डायमेंशंस को लेंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन से ही हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को। क्योंकि अगर हम 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल लें या 5 डायमेंशनल, तो उसको इंटरप्रिटेशन उसका बहुत आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस हो जाते हैं। तो जनरली हम लोग ना 2 डायमेंशंस पर ही हम इसको लेते हैं। अब ये कि 2 डायमेंशन से ये कितना बता रहा है, वेरिएंस कितना कर रहा है, 70.4%, है ना, 0.784 है ना, तो 78.4%। और 1 डायमेंशन को लेंगे तो ये हमें केवल 57.5% ही ये वेरिएंस कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है हमारे मॉडल को। अब ये इसमें जो चीजें हैं, अब ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि समरी में जैसे सिंगुलर वैल्यू का मतलब क्या है, इनरेशिया का मतलब क्या है, ठीक है ना, तो ये चीजें भी हमें समझनी है। सिंगुलर वैल्यू बेसिकली जैसे हम लोग फैक्टर एनालिसिस में फैक्टर और जो अलग अलग स्टेटमेंट्स लेते थे या वेरिएबल्स लेते थे या क्वेश्चंस लेते थे, तो ये बेसिकली कोरिलेशन बिटवीन दी रो एंड कॉलम है 0.382, जो रो और कॉलम के बीच में। बेसिकली सिंगुलर वैल्यू क्या है, सिंगुलर वैल्यू कोई नई चीज नहीं है। जैसे हम फैक्टर लोडिंग लेते थे, फैक्टर लोडिंग क्या होता था, वेरिएबल 1 का फैक्टर 1 के साथ कोरिलेशन, उसको हम फैक्टर लोडिंग कहते थे उसमें फैक्टर एनालिसिस में। ऐसे ही ये जो है इस सिंगुलर वैल्यू बेसिकली बता क्या रहा है, डायमेंशन 1 का जो 1 डायमेंशन में रो और कॉलम का जो स्कोर है उसका ये कोरिलेशन है बेसिकली 0.382। ठीक है, और जब हम इसको स्क्वायर कर देंगे, जैसे फैक्टर लोडिंग का स्क्वायर करते थे हम आइगन वैल्यू निकालने के लिए, तो ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू है 0.382 का जब हमने स्क्वायर किया तो ये आ गया हमारे पास इन रेशिया।
0.146 तो इनरेशिया क्या है, जैसे वेरिएंस हुआ करता था हमारा कोरिलेशन का स्क्वायर करने के बाद, फैक्टर लोडिंग का स्क्वायर करते थे हम, ऐसे ही हमने इसका इनरेशिया निकाल लिया है ना, इसका स्क्वायर करके। ऐसे ही सेकंड डायमेंशन का 0.231, जैसे 0.231 का जब स्क्वायर किया तो हमारे पास सेकंड इनरेशिया आ गया, थर्ड इनरेशिया आ गया, फोर्थ इनरेशिया आ गया, फिफ्थ इनरेशिया आ गया, और इन सब का जो टोटल है वो कितना आ गया 0.254। अभी देखिए जो इनरेशिया है हमारा 0.254 आ गया, 0.245 सॉरी 0.24554 जो है अभी है। ये बेसिकली जो है जो इनरेशिया है इनका हमारा टोटल हो गया। ये हमें बता क्या रहा था, जो सिंगुलर वैल्यू के लिए हमने जो बात की थी अभी, और ये जो इनरेशिया हम कैसे निकालते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास आया है काई स्क्वायर की वैल्यू 269.57 और ये सिग्निफिकेंट है, और जो इनरेशिया की जो वैल्यू निकलेगी हमारी, जैसे ये आई है 0.254, ठीक है। अब जो वैल्यू है हमारी, देखिए ये वैल्यू कैसे आई है, इसका भी जरा हम एक बार देख लेते हैं। इनरेशिया में ये जो टोटल नंबर काउंट कितने हमारे पास 1062, तो ये जो काई स्क्वायर की वैल्यू से जब हम डिवाइड कर देंगे, ये देखिए 269.57 डिवाइडेड बाई 1062, टोटल जो काउंट्स हमारे पास कितने थे, तो ये आ गया हमारे पास, देखिए ये आ गया इनरेशिया 0.254, ये आ गया 0.254 इनरेशिया हमने इस तरीके से निकाल लिया। इनरेशिया निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, वो सिंपल कि जो हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू आई है और उसको हम ये जो टोटल है हमारे पास 1062 उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब 269 डिवाइडेड बाई 1062, तो इससे हम जो है ये इनरेशिया निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये सारा जो टोटल है वो ये आ गया यहाँ पर। अभी काई स्क्वायर की वैल्यू कैसे आई, ठीक है 269, इसको भी हम देखते हैं। हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं जैसे इसमें, ठीक है, एनालाइज में जाएंगे, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, काई स्क्वायर तुम वैसे ही जैसे निकालते हैं, पहले भी हमने निकाल चुके हैं कई बार। ये देखिए एट्रीब्यूट्स, ये इसमें जो है एट्रीब्यूट्स कॉलम में आ जाएगा एग्जैक्ट, और इसके बाद जो है स्टैटिस्टिक्स में काई स्क्वायर वैल्यू के बाद जो है हमने सेल्स में, चाहे तो अभी खैर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है काई स्क्वायर वैल्यू का है, ठीक है, काई स्क्वायर वैल्यू हमने जो है अब निकाल लिया है। ये ओके क्या है, ओके करने के बाद देखिए काई स्क्वायर वैल्यू हमारे पास कितनी है 269.57, मतलब सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड हैं, जो दोनों कैटेगरिकल वेरिएबल हैं हमारे रो और कॉलम में वो सिग्निफिकेंटली हैं, तो ये सिग्निफिकेंट एसोसिएशन दिखा रहा है हमें, क्योंकि p वैल्यू लेस देन 0.05 और काई स्क्वायर की वैल्यू 269.57। अभी हम बात कर रहे थे ये 269.57 कैसे आई, तो ये वैल्यू जो हमने निकाली थी, ये समरी टेबल में जाएंगे 269.57 और ये देखिए 00, तो हमें एक तो ये भी पता चल गया कि ये जो है सिंगुलर वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या है सिंगुलर वैल्यू का, ये हमें पता चल गया। सिंगुलर वैल्यू बेसिकली कोरिलेशन बिटवीन दी रो एंड कॉलम स्कोर 0.32, सेकंड डायमेंशन के लिए रो और कॉलम के स्कोर का ये कोरिलेशन है बेसिकली, और जब इसका स्क्वायर कर देंगे 0.382 का, तो ये 0.146 आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो चीजें हैं ये तो हमारे पास आ गई। अब इसमें दो चीजें हो रहे हैं, देखिए ये प्रोपोर्शन ऑफ इनरेशिया और ये जो है अकाउंटेड फॉर अ कम्युलेटिव। तो ये जो फर्स्ट डायमेंशन को अगर हम लें तो इसने केवल 57.5% ही कंट्रीब्यूट किया है इसको थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। अब ये जो 57.57
ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो ये हमारा इन्होंने क्या है, ये 57.5 या 0.575 या 57.5% ये आया कहां से, ये अब हमें देखना है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये जो 0.146 को जब हम टोटल रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये प्रपोर्शन आ जाएगा हमारे पास, है ना। ये देखिएगा कि ये हमने कैसे निकाली, 0.146 एंड डिवाइडेड बाई 0.254, ठीक है, ये आ गया 57.4। ये देखिए परसेंटेज में अगर हम ले, है ना, तो लगभग ये 57.5% आ गया। दूसरी जो वैल्यू है 0.053, ये जब 0.053 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 0.250 से 0.254, तो हमारे पास जो आ गया 20.8। ये देखिए 20.8 या लगभग 0.210, है ना। तो इस तरीके से हम केवल दो ही डायमेंशंस को, और ये 0.575 प्लस 0.210, तो इसको हमने क्यूमुलेटिव कर लिया, मतलब ऐड कर लिया। 57 में जब हमने 21 कर लिया तो दो डायमेंशन जो है ये लगभग 78.4% एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वेरिएंस हमारे पास मिनिमम 60% अगर होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो ठीक है। तो 78.4% इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमने कहा कि 2 डायमेंशन तक ही हम कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल और 4 डायमेंशनल बहुत टिपिकल केसेस होते हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए हमने इसको, अब हम जो है अगली टेबल के ऊपर आते हैं। ये है रो ओवरव्यू रो पॉइंट। देखिए हमारे पास जो ग्राफ है ना इस तरीके से आया, इसको भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, पहले टेबल्स को कर लें। अब ये ओवरव्यू रो पॉइंट्स क्या है, पहले तो रो की बात करें। रो में जो है हमारे थे Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नापतोल, जबांग, स्नैपडील, लोकल बनिया, ये इनके मास पॉइंट थे 0.275, 0.245। कहां से आया ये वैल्यू, देखिए रो वाला हमारा कहां, ये वाला रो का है, ठीक है। रो में जो वैल्यूज हैं हमारी, ये देखिए ये तो आ गया हमारा रो की वैल्यू, ठीक है। ये Amazon का रो में कितना 0.275, फ्लिपकार्ट का 0.245। तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास ये वैल्यू आ गया, मास आ गया। Amazon का 0.275 मास है, इसका 0.245, 0.075। अब ये स्कोर इन डायमेंशंस, देखिए 2 डायमेंशन होते हैं ना हमारे पास, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे मैं भी इसको डायमेंशंस में बना के दिखा देता हूँ। ये हमने जो लिया है जो रेफरेंस एक्सिस, इसको पहले हम 0 पे ले लें, देखिए है ना, तो वो गड़बड़ हो जाता है। अप्लाई किया और क्लोज, फिर हमने इसका जो है एक्स एक्सिस के लिए लिया, एक्स एक्सिस के लिए 0 पॉइंट पर, ये भी हमने 0 पॉइंट पर लिया। ये देखिए हमारे पास जो है ना ये इस तरीके से, ये x, ये तो डायमेंशन 1 हो गया, देखिए, और ये डायमेंशन 2 लिखा है, ठीक है ना। ये डायमेंशन 1 है और ये डायमेंशन 2 है, y एक्सिस, ये एक्सिस डायमेंशन, ये x एक्सिस जो है हमारे डायमेंशन 1, इधर पॉजिटिव वैल्यू और इधर नेगेटिव वैल्यू, डायमेंशन 2 की इधर पॉजिटिव वैल्यू इधर नेगेटिव वैल्यू। देखिए यहाँ भी शो किया हुआ है, इसमें यहाँ भी शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये डायमेंशन 1, पहले हम इसका मतलब समझ लें, Amazon, और ये दूसरा जो दिया है पहले डायमेंशन -0.268, ये Amazon -0.2, ये देखिए वैल्यू माइनस जो है फर्स्ट डायमेंशन में कितना है 0.268 माइनस में, और प्लस में कितना 0.077, देखिए
इधर जो है अमेजोन का माइनस में जा रहा है। मैंने बताया ये तो कोऑर्डिनेट्स है हमारे 0 0, इधर सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऊपर पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव होंगी और इधर नेगेटिव होंगी। और ये पॉजिटिव में कितना था 0.077, तो इसका जो पॉइंट आया अमेजोन का वो ये आया। फ्लिपकार्ट में देखिएगा ये दोनों नेगेटिव आ रहा है इस थर्ड क्वाड्रेंट में ना, तो ये दोनों नेगेटिव आ रहा फ्लिपकार्ट का। देखते हैं अब हम जो क्या डायमेंशन में इसका रिजल्ट आ रहा है। फ्लिपकार्ट देखिए -0.412 और -0.109, ये देखिए दोनों हमारा नेगेटिव में आ रहा है। तो ये वाली जो है स्कोर्स इन डायमेंशन ये बता रहा है कि किस में हाई वैल्यू है और कहाँ इसकी कम वैल्यू है। तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी ये हाई वैल्यू है, दूसरे वाले में कम वैल्यू है। पहले वाले में हाई वैल्यू है, दूसरे वाले में कम वैल्यू है। इस वाले में हाई वैल्यू है, दूसरे वाले में कम वैल्यू है। इस डायमेंशन में हाई वैल्यू है, दूसरे वाले पहले वाले में कम है। तो ये एक तरीके से हमें इसने जो ये लोकेशन बता दी है कि इन वैल्यू से हमारा जो पर्टिकुलर फॉर्म है वो किस क्वाड्रेंट में आएगी, तो ये बता दिया हमको। ठीक है ना। अब ये जो है रो पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म सिमेट्रिकल नॉर्मलाइजेशन, बेसिकली टेक्निक है जिससे हम स्टैंडर्डाइज करते हैं रो और कॉलम डेटा को, है ना। ये सिमेट्रिकल नॉर्मलाइजेशन जो लिखा हुआ है हमने। अब इसके बाद जो आता है ये तो हमें पता चल गया, मास का पता चल गया, इसमें स्कोर इन डायमेंशन कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है। फिर ये आ जाता है थर्ड हमारे पास इनरेशिया। ठीक है ना। इनरेशिया में जो है हमारे पास जैसे पहला है 0.009। ये जो इनरेशिया है ना, इनरेशिया ये बेसिकली एक तरीके का जैसे हम फैक्टर एनालिसिस में आइगन वैल्यू निकालते थे। मतलब आइगन वैल्यू में क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये हमारे वेरिएबल्स हैं और ये फैक्टर 1 फैक्टर 2, तो हम आइगन वैल्यू कैसे निकालते थे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसको जब सम कर लेते थे तो हमारे पास आइगन वैल्यू आ जाती थी। ऐसे ही हमारे पास इनरेशिया एक तरीके का आइगन वैल्यू का ही काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये 0.09, तो इनकी जो वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए, जैसे हमारा आइगन वैल्यू में ज्यादा होती है। अब इसमें जो है कंट्रीब्यूशन, दो चीजें हैं, पॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट टू इनरेशिया ऑफ डायमेंशन और दूसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ डायमेंशन टू इनरेशिया ऑफ पॉइंट। इन दोनों को समझना हमें जरूरी है कि ये पॉइंट टू इनरेशिया ऑफ डायमेंशन का मतलब क्या है और जो ये है हमारा दूसरा पॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ डायमेंशन टू इनरेशिया ऑफ पॉइंट, इनका मतलब क्या है। अब हम इसको समझेंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं, इनरेशिया हम पहले निकाल चुके हैं। ये देखिए जैसे इसका स्क्वायर ये आ गया, इसका स्क्वायर ये, इस तरीके से इनरेशिया आया। ये रो के लिए इनरेशिया डिफरेंट होगा, कॉलम के लिए डिफरेंस होगा, ये हमारा दोनों के लिए निकला है इनरेशिया। ठीक है। अब इसमें जो है ये जैसे लिखा है 0.052, इसका मतलब क्या है, 0.052 का मतलब क्या है, ये कह रहा है ओनली 5.2%, 5.2%, जो कि बहुत वेरी लिटिल है। ये लोड किस पर है, ये जो है ये डायमेंशन 1 पर केवल 5 पॉइंट, ये जो अमेजोन है 5.2 लोड है, स्मॉल लोड है ऑन डायमेंशन 1, और ये तो और भी ज्यादा कम है लोड इसका। ठीक है। इसमें देखिए ये थर्ड नापतोल वाले का जो है डायमेंशन 1 में लोड ज्यादा है, 58.6 को एक्सप्लेन कर रहा है और सेकंड डायमेंशन में कम कर रहा है। ठीक है। अब दूसरा जो है ये देखिए, इसमें जैसे ये हमने देखा ना कि नापतोल का ये ज्यादा कर रहा है रो में 0.586, और वो भी ये देखिए नापतोल आ गया है ना, ये वेटेज बता रहा है एक तरीके का। और इनका जो लोडिंग है वो कम है, जो लोड है 0.052 का 1 डायमेंशन पे भी 2 पे भी कम, इसका लोड सही है। इसका 0.016 लोड कम है, लेकिन सेकंड वाले डायमेंशन पर लोड ज्यादा है। ये तो क्या लोड बता रहा है हमारा डायमेंशन 1 और 2 पे। अब इस वाली टेबल में आते ये क्या हमें बता रहा है,
ये हमें बता रहा है, जैसे हम ये देखें एक्सट्रैक्शन ऑफ डायमेंशन 1 ये देखिए इसका जो एक्सट्रैक्शन है ये है फर्स्ट डायमेंशन पर 79.8% वेरिएंस कर रहा है ये अमेज़न को। 79.8% वेरिएशन कर रहा है अमेज़न को, और दूसरे वाले डायमेंशन पे कर रहा है ये 0.040। जैसे हम फैक्टर एनालिसिस में करते थे ना, एक पर ज्यादा एक दूसरे पर कम होता था, ये जो है 65.4% वेरिएंस एक्सट्रैक्शन कर रहा है डायमेंशन 1 पर। किसके लिए? फ्लिपकार्ट के लिए। और दूसरे डायमेंशन पर जो कर रहा है एक्सप्लेन कितना कर रहा है? केवल 2.8%। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली हमें बता रहा है। और फिर 0.9798 प्लस 0.040 ये कितना आ गया? 0.832। तो बेसिकली ये डेटा जो हमें बता रहा है, जो ओवरव्यू ऑफ रो का और ओवरव्यू ऑफ कॉलम पॉइंट, इसको भी इसी तरीके से सेम हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें बता रहा है कि ये जो है डायमेंशन 1 पर इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है 79.8, और बाकी का सबसे ज्यादा है इसमें नापतोल का 97.2। ठीक है, और ये जो वैल्यूज है, जैसे हम ये देखें कि जो कम वाली वैल्यूज है, जैसे लोड की हम बात करें ना, लोड में जैसे हमने देखा कि 0.052, या दूसरा है जेबंग 0.016 कम है जेबंग, और ये जो है हमारा अमेज़न। ठीक है, तो ये देखिए ये इनकी डिस्टेंस के बारे में बता रहा है, जो दूर है ये इनसे। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास ऐसे ही हमारे पास ये ओवरव्यू कॉलम पॉइंट्स आ जाते हैं, इसको भी बिल्कुल वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे जैसे भी हमने इसको किया था। ठीक है, अब ये बेसिकली बता क्या रहा है कि ये जो वैल्यू है हमारी दूसरी वाली, कि जैसे इजी ऑफ यूज और स्पेशल ऑफर, ये बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, स्पेशल ऑफर, ये देखिए स्पेशल ऑफर, और दूसरा वेरिएबल लिया था इजी ऑफ यूज और स्पेशल ऑफर। ये देखिए स्पेशल ऑफर और इजी ऑफ यूज, स्पेशल ऑफर और इजी ऑफ यूज, ये हमारा जो आ रहा है ये वैल्यू देखिए 0.026 और ये 0.101। ठीक है, ये डिफरेंट होगा से आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.585 लोड है 0.5। ये देखिए आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल डिफरेंट है इनसे। तो ये हमें बता क्या रहा है कि ये लोकेशन बता रहा है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट में एसोसिएशन है, ज्यादा क्लोज है, और जेबोंग और स्नैपडील में बहुत डिफरेंस है, बहुत क्लोज नहीं है। नापतोल और स्नैपडील का स्कोर बहुत अवे है, और ये जो अवे स्कोर जो दिया है ये किसके बेसिस पर दिया है? फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। अमेज़न और फ्लिपकार्ट की जो फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें, ये देखिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट की 56, 65, 48, 53, 64, 51, 41, 35, मतलब मोरलेस काफी नजदीक है। और मार्जिन भी देख लीजिए इनका टोटल कितना है 292 और 260, बाकी डिफरेंट है। जैसे मिंत्रा 292 और 80, तो ये जो है मिंत्रा इससे अमेज़न और फ्लिपकार्ट से दूर है, ऐसे जैबोंग दूर है। कि ये स्कोर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जितना स्कोर ज्यादा होगा उतने ही जो टू फर्म होंगी वो ज्यादा क्लोज होंगी, और जितना इनका जो कैटेगरिकल स्कोर डिफरेंट होगा जैबोंग का स्नैप नापतोल से, वो उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस पर आ जाएगी। सेम ऐसे ही हमारा जैसे हम देख रहे हैं इजी ऑफ यूज और स्पेशल ऑफर। ठीक है, इजी ऑफ यूज और स्पेशल ऑफर किसी भी इसके लिए हम देख ले, जैसे इजी ऑफ यूज का इतना है और स्पेशल ऑफर के लिए 0.286 क्लॉज है। ठीक है, तो ये यहां भी हम देखें जो मेन टेबल है हमारी इजी ऑफ यूज और स्पेशल ऑफर 56, 64, 65, 51, 15, 30, तो ये देखिए
क्लॉज है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है फिर भी क्लॉज, इसीलिए ये क्लॉज आ रहे हैं। तो ये देखिए इजी ऑफ यूज। अब ये तो बात हमें समझ में आ गई, लेकिन अब इसका इंटरप्रिटेशन हमें क्या करना है, क्या बताना है, ये टेबल हमको बता क्या रही है, ये तो हमने अलग अलग इंटरप्रेट कर दिया। अब ये देखिए हम इसको जो है दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं टेबल को, और इसको हमने कोऑर्डिनेट बनाने के लिए 0 0 पर ले लिया, और दूसरा जो रेफरेंस लाइन है हमारा ये भी हमने 0 पे लिया, यहाँ पर 0 पर, और इसके बाद अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद क्लॉज करने के बाद जो हमारे पास फाइनल टेबल आ गई है, और विजिबल है, ये टेबल दिख रही है। देखिए पहला वाला जो है ये है हमारा ब्लू कलर से लिखा हुआ एट्रीब्यूट, जो 6 एट्रीब्यूट्स हैं, और फॉर्म्स हैं हमारे पास 7 फॉर्म्स। ये ग्रीन जो सर्कल है उससे दिखाया, और ये ब्लू से सर्कल से दिखाया एट्रीब्यूट्स को। अब हमें ये बता क्या रहा है, जैसे ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट में जो एसोसिएशन है, ठीक है ना, किसके साथ, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का, मतलब अमेज़न साइट का और फ्लिपकार्ट के जो प्राइसिंग है बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो ये एक एसोसिएशन दिखाया है इनने फर्म का एट्रीब्यूट के साथ। ऐसे ही हम अगर देखें जेबोंग का डिलीवरी टाइम के साथ एसोसिएशन है, स्नैपडील का सिक्योरिटी पेमेंट के साथ एक एसोसिएशन दिखा रहा है, लोकल बनिया आफ्टर सेल सर्विस के साथ एसोसिएशन दिखा रहा है, नापतोल आफ्टर सेल सर्विस के साथ दिखा रहा है, और अमेज़न को हम कह सकते हैं ये स्पेशल ऑफर और इजी ऑफ यूज के लिए। तो ये बेसिकली जितना ज्यादा पास होगा हमारा फॉर्म एट्रीब्यूट्स के साथ, उतना ज्यादा इनके साथ हाईली एसोसिएशन होगा। तो मार्केटर को क्या करना है, जैसे अमेज़न और ये जो है फ्लिपकार्ट, इनके बीच की डिस्टेंस जो है बहुत कम है और कॉम्पिटिटिव प्राइस काफी नियर है इनके, तो इसका मतलब है कि जो हमारे बायर्स हैं वो कॉम्पिटिटिव प्राइस को काफी वैल्यू देते हैं। तो मार्केटर को हमें इसी तरीके से बनाना है। जैसे अगर मान लीजिए हम आफ्टर सेल सर्विस काफी दूर है, तो इसका मतलब है वो आफ्टर सेल सर्विस को अमेज़न और फ्लिपकार्ट से एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, वो लोकल बनिया से कर रहे हैं। हो सकता है उनको लोकल बनिया से आफ्टर सेल सर्विस उनको ज्यादा अच्छी मिल रही हो, जेबैंग से हो सकता है उनको टाइम डिलीवरी मिल रही हो, मिंत्रा से हो सकता है स्पेशल ऑफर मिल रहा हो। तो मार्केट को ये चाहिए कि जो जो चीजों की अभी कमी है उसके हिसाब से वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना सके और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सके। थैंक यू वेरी मच।